आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था। हम यहाँ पे लिख लेते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या होता है कि हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं विद मेटालिक सोडियम। हम यहाँ पे लिख लेंगे अल्कोहल के लिए, मैं यहाँ पे लिख लूँगा इथेनॉल C2H5OH। इथेनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं जी किसके साथ, मेटालिक सोडियम के साथ, और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाती है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगी C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, और इसको हम यूं कह सकते हैं कि यानी यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल है। तो जब ये रिएक्ट करेगा, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ, तो हमारे पास अल्कोक्साइड आ जाएगा, अल्कोक्साइड आयन आ जाएगा, और फिर सोडियम जब उसके साथ अटैच होगा तो हम कहेंगे सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास आ रहा है जी सोडियम इथॉक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी बन रही है H2 हाइड्रोजन गैस। अब ये जो सोडियम इथॉक्साइड है ये एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो है वो क्या करता है जी, ये अल्काइल हैलाइड के साथ पूरी रिएक्ट कर जाता है और हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे हम इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। इस तरह सोडियम के साथ भी यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी मैं 2 लिखूंगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस यानी इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड को जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अल्काइल हैलाइड लिख लूँगा। जैसे फर्स्ट किया हमारे पास है जी मिथाइल आयोडाइड CH3I, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या है जी, मिथाइल आयोडाइड जो है इस केस में हमारे पास क्या है जी, मिथाइल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सोडियम इथॉक्साइड पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये क्या कर सकता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करके यहाँ इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना सकता है। इसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ से आयोडाइड यानी आयोडीन जो है आयोडाइड की फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे, और हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी C2H5O, और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे CH3 प्लस प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा NaI सोडियम आयोडाइड। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी, और ये हमारे पास ईथर आ गया है। ईथर की प्रिपरेशन हो गई है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन सा ईथर है जी। हम इसको किस तरह से नेमिंग, इसकी हम नेमिंग किस तरह से करते हैं, तो हम इसकी अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें तो हम इस तरह से लिखते हैं कि मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल, और जो अल्काइल ग्रुप लार्जर है उसको हम एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल के तौर पे लेते हैं, मिथाइल इथाइल ईथर, या फिर हम इसका आयुपैक नेम अगर हम यहाँ पे लिखें तो इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लेंगे। इसको जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिथॉक्सी, 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 और फिर ये चूंकि यहाँ पे ये क्या हमारे पास 2 कार्बन है C2H5, हम कहेंगे इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये इसका आयुपैक नेम जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह से विलियमसन सिंथेसिस के तहत हम ईथर की प्रिपरेशन करते हैं। ये हमारे पास एक मेथड है। उसके अलावा दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं जी किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ जो है वो हीट करते हैं, तो हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्काइल हैलाइड लिख लेता हूँ C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड है हमारे पास। इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं जी सिल्वर ऑक्साइड के साथ Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, तो हमारे पास आ जाएगा C2H5O C2H5। ठीक है, प्लस Ag सिल्वर ब्रोमाइड हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, इसी तरह मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना होगा, 2Ag तो इस केस में भी हमारे पास जो है वो ईथर आ गया है, और इसको हम कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉमन नेम इसका लिखूं तो इसको हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर,
डाई सुफिक्स हम यूज करेंगे, दो इथाइल ग्रुप हैं तो हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर, ये इसका जो है वो नाम आ जाता है। और इसी तरह से हम एक और जो है वो मेथड देख लेते हैं, और उसमें ये होता है कि अगर हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें, थर्ड मेथड हम क्या करते हैं जी, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, और इसमें हम लेते हैं एक्सेस लेते हैं जी, हम एक्सेस अल्कोहल लेते हैं तो हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर होते हैं। और सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं कि जिसमें जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो जो है आइडेंटिकल होते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इथेनॉल C2H5OH। इथेनॉल को हम एक्सेस में लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा H2SO4, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है हम मेंटेन करते हैं। इससे हम टेम्परेचर अबव अगर देंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं आएगी, बल्कि हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन होगी। इस टेम्परेचर को अगर यहाँ पे मेंटेन किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर हो जाएंगे, C2H5O C2H5। यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेते हैं क्वेन, ये क्या है जी हमारे पास डाई इथाइल ईथर, ठीक है। ये इसको जोड़ के लिखते हैं यहाँ पे, मैं इसको भी जो है यहाँ पे ठीक करके लिख लेता हूँ, डाइथाइल ईथर। दोनों तरफ एक ही तरह के जो है वो ग्रुप अटैच हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है वो अटैच हैं, तो इस तरह के ईथर जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिकल ईथर्स हैं। तो जब हम क्या करते हैं जी, अल्कोहल को एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस ऑफ अल्कोहल को हम जो है वो हीट करते हैं इन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने कुछ मेथड देखे ईथर की प्रिपरेशन के, ठीक है। उसमें हमने विलियमसन सिंथेसिस की बात की, उसके अलावा हमने देखा कि हम अगर अल्काइल हैलाइड को हीट करें सिल्वर ऑक्साइड के साथ तो भी हमारे पास ईथर की प्रिपरेशन होती है, और अगर हम एक्सेस अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन होती है।